हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होगे और जहाँ भी होगे अध्ययन अपना अच्छे से कर रहे होगे। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर्स वीडियोस में वेक्टर लेक्चर के सीरीज में आप लोगों ने बहुत ही अपना प्यार अच्छे से दिया। बच्चों, अब फिर से एक बार हम लोग एक नई सीरीज को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा काइनेमेटिक्स। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप इस काइनेमेटिक्स के जितने भी लेक्चर्स वीडियोज आएंगे आप हर एक वीडियोस को अच्छे से देखें, पूरे देखें, जिससे आपकी जो काइनेमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो डेवलप करें। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम लोग काइनेमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे और कम से कम इसके 28 to 30 लेक्चर्स वीडियोस आपको मिलेंगे। तो कोशिश रहेगा कि मैं उसे कम से कम में मिनिमाइज करूं, लेकिन कंटेंट मैं पूरी आपको दूं। आइए प्यारे बच्चों, चीज़ों को हम लोग सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं फिर से एक बार। और आप लोगों का बहुत ही बहुत स्वागत है फिर से एक बार मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस में। बच्चों, बातें करेंगे काइनेमेटिक्स के ऊपर। काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स बच्चों फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ना कि कॉज ऑफ चेंज इन मोशन के बारे में पढ़ते हैं। मीन्स दैट इज फोर्स। मीन्स ऐसा फिजिक्स का ब्रांच जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोशन के चेंजेस के बारे में पढ़े, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? काइनेमेटिक्स। प्यारे बच्चों, काइनेमेटिक्स में हम लोग 5 पैरामीटर्स को पढ़ेंगे। पहला पैरामीटर जो होगा वो होगा डिस्टेंस। पहला पैरामीटर जो होगा वो होगा डिस्टेंस। दूसरा जो पैरामीटर होगा उसका नाम होगा स्पीड, जिसको आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। तीसरा जो पैरामीटर होगा प्यारे बच्चे उसका नाम होगा डिस्प्लेसमेंट। चौथा पैरामीटर जो होगा वो होगा वेलोसिटी। और लास्ट पैरामीटर जो होगा आपका वो होगा एक्सीलरेशन। ये 5 पैरामीटर्स हमें इस चैप्टर में, इस काइनेमेटिक्स में पढ़ने हैं, जिससे हमारी वन डायमेंशनल मोशन जो है खत्म हो जाएगी इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद। फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन इन 2D, मीन्स मोशन इन प्लेन, और उसे भी अच्छे से सीखेंगे। आओ प्यारे बच्चों, सबसे पहली जो क्लास हमारी होगी इस लेक्चर वीडियो में वो होगी डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, हम लोग बातें समझे। डिस्टेंस को जानने से प्यारे बच्चों पहले हम लोग रेस्ट एंड मोशन के बारे में जानेंगे। रेस्ट क्या है एंड मोशन क्या है? मोशन क्या है प्यारे बच्चों? सबसे पहला वर्ड रेस्ट। रेस्ट किसे कहेंगे? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बार बार किसी के रिस्पेक्ट में बदल नहीं रही हो, जैसे अभी मैं कैमरा के इधर खड़ा हूं और आप कैमरे के उधर बैठे हुए हो, ठीक है प्यारे बच्चों, हमारी और आपकी पोजीशन बार बार चेंज नहीं हो रही है, मीन्स पोजीशन फैक्टर चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि आप और हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में है। और मोशन वर्ड आएगा तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारी पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में विथ पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहे, बार बार चेंज होती रहे, तो ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी इन मोशन। लेकिन एक ही समय पे आदमी रेस्ट में भी हो सकता है, वही आदमी मोशन में भी हो सकता है। जैसे अभी हम और आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस में है? रेस्ट में है। तो इसी समय हम लोग मोशन में भी हो सकते हैं। कैसे प्यारे बच्चों? जैसे कि हम आप किसके ऊपर बैठे हैं? अर्थ के ऊपर, और अर्थ सन के चारों तरफ क्या कर रही है? चक्कर भी काट रही है। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग अभी राइट नाउ मोशन में भी हैं एट प्रेजेंट, और एट प्रेजेंट हम लोग किसमें हैं? रेस्ट में भी हैं। तो हो सकता है एक ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है एट वन टाइम, और उसी समय वो रेस्ट में भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रेस्ट एंड मोशन एक दूसरे की क्या है? रिलेटिव टर्म्स हैं, मीन्स एक दूसरे से रिलेटिव है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग बातें करेंगे डिस्टेंस के ऊपर। डिस्टेंस कवर्ड लिखेंगे। पहला जो हमारे पैरामीटर स्टार्ट होती है वो है डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड का मतलब होता है तय की गई दूरी। मीन्स अगर कोई पार्टिकल जो पाथ को ट्रेवल करता है, मान लीजिए कि एक पार्टिकल ए से चलता है और कहां तक जाता है प्यारे बच्चे? बी तक। तो बेसिकली दिस इज द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर जो भी पाथ फॉलो करता है ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाने में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्टेंस कवर्ड। मीन्स आप हर रोज अपने घर से स्कूल जाते हैं,
आप हर रोज अपने घर से कोचिंग को जाते हैं, ठीक है, आप हर रोज अपने घर से मार्केट जाते हैं, तो कोई ना कोई रास्ते से ही जाते होंगे, कोई ना कोई पाथ को फॉलो करते ही जाते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट ही चले जाते होंगे, कोई ना कोई पाथ को फॉलो करते होंगे। तो जो भी पाथ आप ट्रेस करते हैं, जो जिस पाथ पे आप चलते हैं, वही पाथ आपका क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कवर्ड कहलाएगा। नेक्स्ट बात ये कि अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, डिस्टेंस आप मेजर कैसे करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड को मेजर कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे प्यारे बच्चे कि अगर ये मान लीजिए कि आपका घर है और ये आपका स्कूल है, ठीक है, ए पॉइंट आपका हाउस है और बी पॉइंट आपका स्कूल है, तो आपने ए पाथ को फॉलो किया, ए से बी को फॉलो किया, ठीक है, मीन्स मैं इस पाथ से इस पाथ को जा रहा हूं, तो कैसे मेजर करूंगा कि इसको क्या करूंगा कि इसके ऊपर एक चैन पुट कर दूंगा या फिर इसके ऊपर एक टेप पुट कर दूंगा और उसके लेंथ को क्या कर लूंगा? मेजर कर लूंगा। तो जो लेंथ आएगी, जो लेंथ की मेजरमेंट आएगी या फिर जो टेप की मेजरमेंट आएगी, वही मेजरमेंट हमें क्या बताएगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, ये तो पहली पॉइंट थी। सर सेकंड पॉइंट क्या है कि लेंथ जो है हमारी, लेंथ आपको पता है ना बाबू, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। नेगेटिव होती है क्या कभी लेंथ? नहीं सर, लेंथ इज नेवर बी नेगेटिव। तो डिस्टेंस कवर्ड भी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस कवर्ड जो होगा वो भी बाबू आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि लेंथ ही तो है डिस्टेंस कवर्ड। दूसरी चीज कि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो इससे एक और प्रभाव पड़ेगा डिस्टेंस में कि डिस्टेंस ऑलवेज जुड़ता चला जाएगा, एड ऑन होता चला जाएगा। मान लीजिए कि ए से आप बी तक जाते हो प्यारे बच्चे, तो आपने 2 किलोमीटर की दूरी तय की, और बी से ए तक आते हो तो फिर आपने 2 किलोमीटर दूरी की ट्रैवल। तो टोटल कितना ट्रैवल किया आपने? तो सर टोटल मैंने 4 किलोमीटर किया। तो ये तो एड ऑन हो रहा है ना, तो डिस्टेंस आपका हमेशा क्या होता चला जाएगा? ऐड होता चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा। कभी भी इस लेंथ नेगेटिव ना होने से यही हमें फायदा होता है कि हमारा जो डिस्टेंस का वर्ड है, तय की गई दूरी है, वो ऑलवेज क्या होता रहता है? एड ऑन होता चला जाता है, जुड़ता चला जाता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। और नेगेटिव लेंथ का तो कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो इसीलिए डिस्टेंस हमारी क्या हो जाती है? ऐड होती चली जाती है। प्यारे बच्चे दूसरी बात यह है कि लेंथ आपकी कैसी क्वांटिटी है? सर लेंथ हमारी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस भी हमारी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी प्यारे बच्चे? ये भी हमारी स्केलर ही हो जाएगी, याद रखेंगे। अगर हमारी लेंथ स्केलर है तो डिस्टेंस भी प्यारे बच्चे हमारी क्या होगी? स्केलर ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात कि एसआई यूनिट आपको पता ही होगा डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। नेक्स्ट पॉइंट, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस का वर्ड इज मीटर। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट क्या होगी भाई? तो सर एसआई यूनिट होगी मीटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है प्यारे बच्चे कि अगर मैं बोलूं कि विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं कि विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ we cannot predict the path followed by an object, मैंने एक पॉइंट लिखा कि आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखकर आप कभी भी ऑब्जेक्ट के पाथ का प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते हैं। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं एक आपको प्यारे बच्चे एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना के दिखाता हूँ और उसमें आपको मैं 4 ऑप्शन देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारी हो गई डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं और ये हो गई टाइम, ठीक है। और ये मैंने एक ग्राफ आपको बना के दे दिया, ठीक है। और मैं कुछ ऑप्शन देता हूँ, जैसे कि ए नंबर ऑप्शन मैंने लिखा कि पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मस्ट मूव ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ। बी ऑप्शन में देता हूं कि ऑब्जेक्ट मे मूव
may move on a straight line path. स्ट्रेट लाइन पाथ. सी नंबर मैं देता हूं, ऑब्जेक्ट मस्ट मूव ऑन कर्व्ड पाथ. ठीक है. और लास्ट में डी नंबर पॉइंट देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं कि ऑब्जेक्ट मे मूव ऑन कर्व्ड पाथ. कुछ ऑप्शन ये रहा हमारा, 4 ऑप्शंस. ठीक है. और ये हमारी एक ग्राफ रही, और आप ग्राफ देख के ये चारों ऑप्शन को आपको टिक करना है कि कौन सी ऑप्शन सही है. प्यारे बच्चे, कौन सी ऑप्शन सही होगी? मैंने क्या बोला ऑप्शन, मैंने इस ग्राफ को बताने से पहले क्या बताया? मैंने इस ग्राफ को बताने से पहले एक बात बताया प्यारे बच्चों, कि वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द हेल्प ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ठीक है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देख के आप प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते हैं कि पार्टिकल किस पाथ पे या ऑब्जेक्ट किस पाथ पे चल रहा है. तो पहला ऑप्शन बोलता है कि ऑब्जेक्ट मस्ट मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ. भाई ये तो निश्चित कह रहा है ना कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे ही मूव कर रहा है, मींस आप, और ये क्या मैंने लिखा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली ऑप्शन क्या हो जाएगी, कट आउट हो जाएगी. हाँ, क्योंकि ये तो निश्चित हो गई भाई साहब, मैं तो ये देख के बता दे रहा हूं, तो ये तो ऑप्शन होगी ही नहीं. ये कहता है कि पार्टिकल में मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ. हाँ, ये हो सकता है कि बाय द हेल्प ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी कैन प्रेडिक्ट, नॉट प्रेडिक्ट मींस में हो सकता है कि हाँ स्ट्रेट लाइन पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो. ठीक है. नेक्स्ट बात बोला कि ऑब्जेक्ट मस्ट मूव ऑन अ कर्व्ड पाथ. मैंने अभी बताया था थोड़ा देर पहले कि हम लोग कभी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखकर पार्टिकल के पाथ का प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते. तो ये तो निश्चित कह रहा है कि भाई वो कर्व्ड पाथ में, मींस आप प्रेडिक्ट लगा लिए, ऐसा तो नहीं. तो ये ऑप्शन क्या हो गया प्यारे बच्चे, गलत. नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्ट में मूव ऑन अ कर्व्ड पाथ. हाँ, ये भी बात सही, ये सही हो सकता है. ठीक है, क्योंकि हम लोग ये तो प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना कि पार्टिकल किस पे मूव कर रहा है. में मूव ऑन अ कर्व्ड पाथ, हो सकता है कि कर्व्ड पाथ पे मूव करे. हाँ, निश्चित तो नहीं है. ठीक है. तो ये हमारी कुछ डिस्टेंस के ऊपर कुछ बातें थी, और आज के लिए बच्चों इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग स्पीड के साथ जुड़ेंगे. तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद. जय हिंद.